हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मेरे इस वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं किस विषय के बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, जितने भी लोग मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जितने भी लोग इस चैनल पर आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात उन सब में कॉमन है कि वो सभी लोग या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक होंगे। दोस्तों, मैं आज उसी की चर्चा करने वाला हूं कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाने का एकमात्र माध्यम केवल पढ़ाई करना या फिर हम बात करें परीक्षा पास करना ही नहीं रह गया। पहले एक समय था जहां पर परीक्षा पास करके आपको केवल एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करके या इंटरव्यू करके आपको सरकारी नौकरी मिल जाती थी, पर कुछ समय से आप देखेंगे पिछले 8-10 सालों से कुछ ऐसी स्थिति बदली है कि अब परीक्षा पास करने की केवल एक ही स्टेप नहीं रह गई कि आप परीक्षा पास करेंगे और आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, इतना कुछ बदल गया है जिससे आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो छात्र है, जो सरकारी भर्ती का इच्छुक छात्र है, वो इतना प्रताड़ित महसूस कर रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कहीं कहीं पर आपको ऐसी न्यूज़ मिल जाएंगी जहां पर नौकरी वैकेंसी ना आने के इंतज़ार में कई लोग अपनी जान तक दे चुके होते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा, मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या बदला है। यहाँ पे यदि हम बात करें, पहले सरकारी नौकरी पाने में एक सीधी सी स्टेप होती थी, सरकारी नौकरी निकलती थी, आप परीक्षा देते थे, पास होते तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाती थी। ठीक है, अब देखिए क्या स्थिति बदली है। अब केवल एक स्टेप प्री या मेंस नहीं रहा सरकारी माध्यम या सरकारी नौकरी पाने का माध्यम। अब देखिए क्या हुआ है, अब आपको और स्टेप जो इसमें बढ़ा दी गई हैं सरकार ने, वो सबसे बड़ी स्टेप है आंदोलन। यानी कि पढ़ने से पहले आपको आंदोलन करना और लड़ना सीखना होगा सरकार से, तब आप नौकरी पा सकते हैं। इसको भी मैं समझा देता हूं, आंदोलन कोई एक स्टेप नहीं है। पहले आपको नौकरी केवल और केवल परीक्षा पास करके मिलती थी, अब आंदोलन करके मिलेगी। देखिए कैसे मिलेगी उसका भी मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको बेरोजगारी का आंदोलन, यानी कि आप बेरोजगार हैं, सरकार को ये बताना पड़ेगा, मतलब आप सरकार को ये बताएंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी दो, उसके लिए आंदोलन। ठीक है, कई समय पहले बेरोजगार आंदोलन की भी शुरुआत हुई और लोगों ने सोशल मीडिया या सरकार के सामने, मंत्रालयों के सामने ये आंदोलन किया। यहाँ तक बात नहीं बनी, बेरोजगारी के आंदोलन के बाद भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलन। ठीक है, आपने देखा होगा भर्तियाँ कई सालों तक, एक जो डिपार्टमेंट होता है उसकी भर्तियां सालों साल तक नहीं निकलती। पटवारी 10 साल में निकली, पटवारी 2017 में निकली, 22 आ गया, कोई वैकेंसी नहीं। पुलिस कांस्टेबल 2017 में निकली, 2022 आ गया, अभी तक परीक्षा नहीं। अब देखिए तीसरा आंदोलन, भर्ती जैसे तैसे निकल भी आती है, फिर पेपर कराने के लिए आंदोलन। 3-3 साल हो जाते हैं फॉर्म भरे, पेपर नहीं होता, पेपर कराने के लिए आंदोलन। 3 स्टेप हो गई आंदोलन की। पेपर जैसे तैसे हो भी जाता है तो फिर आंदोलन स्टार्ट होता है, उसमें कोई करप्शन हो गया, कहीं गड़बड़ी हो गई पेपर में। अभी ADO, ठीक है, और RAEO की आपको मालूम होगा जो भर्ती हुई उसमें करप्शन हुआ, उसके लिए आंदोलन करना पड़ा कि उसकी जांच की जाए। जैसे तैसे जांच हो जाती है, अब रिजल्ट के लिए आंदोलन। आंदोलन की ये 5वीं स्टेप आ गई है कि अब रिजल्ट के लिए आंदोलन। रिजल्ट के बाद अब आपका आंदोलन फिर खत्म नहीं होगा, अभी 6वीं स्टेप है रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए आंदोलन। दोस्तों, जैसे तैसे रिजल्ट आ गया, सालों साल तक संविदा शिक्षक या हम बात करें MPTET ग्रेड 1 ग्रेड 2 हुई, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। काउंसलिंग कराने के लिए बच्चे भटक रहे हैं, काउंसलिंग जैसे तैसे हो जाती है, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ता है, सालों निकल जाती हैं आंदोलन में, ओवर एज हो जाते हैं, सब कुछ लुट जाता है। आंदोलन से बचे, ठीक है, ये आंदोलन से जैसे ही पास हुए फिर आंदोलन हमें करना होगा। ज्वाइनिंग के मुख्य रूप से ज्वाइनिंग कब मिलेगी उसका आंदोलन। और एक और सबसे बड़ी समस्या, इन आंदोलन में यदि आपके पास कोई केस हो जाता है तो नौकरी से वैसे ही आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो 7-7 बार आंदोलन करके ये नौकरी आज के समय पे आपको, सरकारी नौकरी आज के समय पे सरकार आपको दे रही है। और ये चीज़ सबसे पहले आपको सीखना पड़ रहा है कि भाई पढ़ाई से पहले हमें आंदोलन करना आना चाहिए।
अब आप समझ रहे होंगे मैं इतनी सारी स्टेप की बात क्यों कर रहा था कि परीक्षा के लिए अब केवल और केवल आपको पेपर पास करना ही सबसे मुख्य स्टेप नहीं रह गई है। आपको 7-7, 8-8 आंदोलन की स्टेप से भी गुजरना होगा, आंदोलन करना सीखना होगा। सरकार के कान हमें खोलने पड़ते हैं, सरकार से नौकरियां हमें मांगनी पड़ती है, सरकार से पेपर हमें कराने के लिए समय मांगना पड़ता है। सब कुछ हमें अब आंदोलन से करना होता है। कभी कभी लगता है पढ़ाना छोड़कर आंदोलन करना सिखाना शुरू कर दें, और वो करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य कई जो होनहार छात्र जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं उनके साथ इस तरीके की स्थितियां होती हैं जो हताश हो जाते हैं, जो छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पढ़ रहे होते हैं। उनके लिए इस तरीके की स्थिति जब आ जाती है तो हम भी हताश हो जाते हैं, हम शिक्षक भी हताश हो जाते हैं। और ये जिम्मेदारी हमें उठाना चाहिए, आपको भी उठाना चाहिए। और मैं इस 15 अगस्त से आज से मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग भी शुरू कर दें। आप लोग सोशल मीडिया, आपके पास आंदोलन के कई साधन हैं, सोशल मीडिया से या जितने भी आप यूट्यूब पे टीचर्स को फॉलो करते हैं उनको टैग करिए, उनको बताइए कि फिर से आवाज़ उठाएं, फिर से आपकी आवाज़ बुलंद करें, परीक्षाओं को जल्दी कराने की मांग करें और भर्ती जो रुकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द कराने की मांग करें। कुछ टीचर्स जो हैं, आप खुद जानते होंगे, कुछ ऐसे यूट्यूबर अच्छे टीचर्स हैं जो इस तरीके की बात आगे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और मैं भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं भी उनके जितने भी वो हैशटैग चलाते हैं वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, यह बात करूं इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से शेयर करता रहता हूं। आप यदि सरकारी नौकरी आपके परिवार में या आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनका सपोर्ट करिए, आप भी हैशटैग कीजिए, और जो हैशटैग मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ वो लोगों के साथ शेयर करिए। और जहाँ भी आंदोलन होता है आप उसमें जाकर शामिल होइए, क्योंकि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने लिए लड़ना शुरू कर दीजिए। जितना भी हो वीडियो को शेयर करें, या जो भी टीचर इस तरीके की सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं आंदोलन करने के लिए, उनको प्रेरित करें, उनसे बात करें। और जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ के ऑफिशियल जो आप सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, उन तक बात पहुंचाएं, जो विधायक हैं उन तक आप ज्ञापन दें, तभी जाके आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसे तो आपकी बात तो नहीं, उम्र ज़रूर कट जाएगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इतनी सारी स्टेप हमें गुजरना पड़ेगा, समय कठिन है, क्योंकि आजकल युवाओं की कौन सुनता है। पर ये मत भूलना कि यदि समाज में क्रांति आती है वो युवाओं के द्वारा ही आती है। हम लोग ही कर सकते हैं, आप लोग मिलकर कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं ये 7-8 जो स्टेप आंदोलन की एक्स्ट्रा एक नौकरी के लिए हो रही है, ये स्टेप ख़त्म हो। हम नहीं चाहते कि अब नौकरी निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़े, बेरोजगार बताने के लिए आंदोलन करना पड़े, नौकरी निकल जाती है उसमें भ्रष्टाचार जो करप्शन होता है उसके लिए आंदोलन करना पड़े, करप्शन से जैसे तैसे जूझ जाते हैं, पेपर के लिए आंदोलन करना पड़े, रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़े, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के लिए आंदोलन करना पड़े, जैसे तैसे काउंसलिंग तो छोड़ो, पटवारी का आपको पिछली बार मालूम होगा कि पटवारी में जो लोग रह गए थे, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनको अभी भी आंदोलन करना पड़ रहा है, कोर्ट में केस लड़ने पड़ रहे हैं। आंदोलन के बाद काउंसलिंग के लिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए वर्ग 3 में, वर्ग 1 और 2 में अभी तक आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्टेप ख़त्म हो, एक ही स्टेप हो, परीक्षा और नौकरी। बस यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग ये बात दूसरों तक पहुंचाएंगे, और हमारी आवाज़ भी जो आपके सीएम हैं, आपके राज्य के सीएम हैं, आपके पीएम हैं, उन तक पहुंचाएंगे कि फिर एक साथ एक बार में परीक्षा का सारा शेड्यूल कंफर्म हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपनी आवाज़ यहाँ पर उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।